दुनिया में अब कम से कम 100 मिलियन यानी 10 करोड़ बच्चे युवा ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके की हिंसा के शिकार हैं। और चूंकि मैं करीब 140-50 देशों में काम करता हूं, तो मुझे बहुत बच्चों से ऐसे मिलना होता है, चाहे वो गुलामी के शिकार हों, ट्रैफिकिंग के हों, यौन हिंसा के हों। मुझे हर जगह, और यहाँ भी बैठे हुए ऑडियंस में मुझे मालूम है कि जो नौजवान बैठे हैं, यहाँ लड़कियाँ हमारी बेटियाँ बैठी हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा और उत्साह के साथ साथ एक आइडियलिज्म की भी एक चीज है अंदर। तो मेरे मन में आया कि ये 10 करोड़ बच्चों के लिए ऐसे 10 करोड़ युवक युवती काम करें, उनकी आवाज बने और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें पूरी की पूरी पीढ़ी एक दूसरे के लिए काम करना सीखे। क्या किया इस अभियान के लिए? फिर आपने एक भारत यात्रा की? जी, भारत में हम लोगों ने देखा कि ये बाल यौन शोषण की समस्या बहुत गंभीर हो रही है। लड़के लड़की दोनों इसके शिकार हो रहे हैं। तो 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई सरकार की। वो अध्ययन इतना चौंकाने वाला था कि भारत में 53% बच्चों के साथ, लड़कियों और लड़कों के साथ यौन शोषण होता है। 18 साल की आयु पूरा करने से पहले पहले 2 में से 1 बच्चे के साथ कुछ ना कुछ यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल अब्यूज हो चुका होता है। ये हमारे सेक्सुअल अब्यूज होता है हर 2 में से 1 बच्चे के साथ, हर 2 में से 1 बच्चे, 18 साल की आयु पूरा करने से पहले पहले। अब हमारे पास जब रिपोर्टें आने लगी, जैसे पिछले साल 15,000 मुकदमे आए यौन शोषण के, 15,000 में से 4% मामलों में आरोपी को सजा हुई, 6% मामलों में आरोपी छूट गए, 90% मामले अभी पड़े हुए हैं पिछले साल के, 96% मामले पड़े हुए हैं इससे पिछले साल के। तो हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि कहां क्या होगा। कुछ राज्यों में पेंडिंग मामलों को निपटाने में कचहरियों को, अदालतों को 10 साल लगेंगे और कुछ राज्यों में 50 साल से भी ज्यादा लगेंगे। 50 साल जस्टिस मिलने के लिए 50 साल। जस्टिस की बात छोड़िए, आप छोड़िए, आप ये देखिए, सुनवाई नहीं हो रही उसकी। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। 50 साल बाद आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई बेटी जिसके साथ आज कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ दुराचार हुआ है, वो अपने नाती पोतों के साथ जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए कि मेरे साथ 50 साल पहले ऐसा हुआ? ये मैं बर्दाश्त करने तैयार नहीं था, मेरे साथी तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने 11 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत यात्रा शुरू की। लेकिन इसको मैंने कहा कि एक मॉरल एपिडेमिक है, ये अनैतिक मॉरल एपिडेमिक महामारी है, अनैतिकता की महामारी है जो घरों में घुस गई है। क्योंकि 70% जो दुराचारी हैं वो परिवार के लोग होते हैं। वो मामा, फूफा, चाचा, सब फैमिली मेंबर्स या पिताजी के दोस्त वगैरह होते हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, पूरा देश शर्म से डूब जाना चाहिए इस बात को सुनकर कि जब एक लड़की दिल्ली में मजबूरी में पुलिस थाने गई अपनी माँ के साथ और फूट फूट के रो रही है कि मुझे मजबूरी में आना पड़ा। क्या मजबूरी थी? 13 साल की बेटी पुलिस के सामने रो रही है कि कल रात मैंने अपने पिता को हाथ जोड़कर कहा, भीख मांगी, मिन्नतें की कि आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, मुझे बहुत दर्द है, प्लीज पापा मुझे आज रात छोड़ दीजिए। पापा ने नहीं छोड़ा, इसलिए आज मुझे पुलिस थाने में आना पड़ा। कौन सा देश है ये? कहां रह रहे हैं हम? ये बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है, ये महापुरुषों का, सुधारकों का देश है। लेकिन अगर हमारी 13 साल की बेटी पुलिस में जाते हुए रोती है, कहती है पापा मुझे छोड़ दीजिए, और पिताजी नहीं छोड़ते उसके, तो हमको बहुत बड़ा महायुद्ध लड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैंने इस भारत यात्रा को एक महायुद्ध की, एक धर्म युद्ध की संज्ञा दी। क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में नहीं बसता, गिरजाघरों में नहीं बसता, वो धर्म हमारे अंदर बसता है। अगर बाप के हृदय से बेटी के लिए वो धर्म चला जाए जी तो समाज में बड़े धर्म युद्ध की जरूरत है। और देश में करोड़ों लोग उसमें किसी न किसी रूप में शामिल हुए। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया मेरे साथ मिलकर। मैंने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर संकल्प दिलाया कि इस बुराई के खिलाफ बोलेंगे वो। क्या बात है, क्या बात है।